कुसुमपुर गांव में सरिता अपने 12 वर्षीय बेटे नीरज के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला। गांव में उसकी पहचान एक मेहनती महिला के रूप में थी, जो दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। एक शाम नीरज स्कूल से उदास होकर आया और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ, अगर फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मेरे पास किताबें भी नहीं है। बेटा, हिम्मत रख, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। हाँ, लेकिन इंतजाम इतना आसान नहीं था। गांव के साहूकार हरिराम से उसने पहले ही कुछ पैसे उधार ले रखे थे और अब वो और पैसे देने को तैयार नहीं था। सरिता, पहले का कर्ज तो चुका नहीं पाई और अब फिर से उधार मांग रही हो। अरे, गरीबी तुम्हारी किस्मत में है, इसे स्वीकार कर लो। गरीबी कोई किस्मत नहीं, साहूकार जी। मेहनत करने वाले लोग अपनी तकदीर खुद बदलते हैं। गांव के कुछ लोग उसकी बातों पर हंस पड़े, लेकिन वो चुपचाप वहां से निकल गई। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गांव में एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो अपनी मेहनत और बुद्धि से सबसे अच्छा व्यापार करेगा, उसे मेरी कंपनी में नौकरी मिलेगी और इनाम भी दूंगा। ये सुनकर सरिता के मन में उम्मीद जागी। बेटा, हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। माँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम व्यापार कैसे करेंगे? अरे, जो मेहनत करता है वही कुछ बनता है। भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, बस इन्हीं से हमें अपनी तकदीर बदलनी होगी। सरिता को बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाने का शौक था। उसने नीरज के साथ मिलकर मिट्टी से छोटे छोटे सुंदर खिलौने और घर सजाने की चीजें बनानी शुरू की। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। सरिता, खिलौने से कोई अमीर नहीं बनता। ये बचपना छोड़ दो। लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। वो और नीरज गांव-गांव जाकर अपने खिलौने बेचने लगे। धीरे-धीरे लोगों को उनकी मेहनत दिखाई देने लगी। उनके खिलौने सुंदर और अनोखे थे, जिन्हें बच्चे और बड़े सभी पसंद करने लगे। जब सरिता का काम अच्छा चलने लगा, तो साहूकार हरिराम को ये सहन नहीं हुआ। उसने गांव के कुछ बड़े व्यापारियों को अपने साथ मिला लिया और उन्हीं के खिलौनों की नकल बनवाकर सस्ते दामों पर बेचने लगा। माँ, अब क्या करेंगे? हमारे ग्राहक कम हो गए हैं। बेटा, अगर हमारी चीज सबसे अलग होगी, तो लोग खुद लौट कर आएंगे। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो कोई और ना बना सके। इस बार सरिता ने खिलौनों को सुंदर पारंपरिक डिजाइनों से सजाना शुरू किया। उसने मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी भी शुरू की। अब उनके खिलौने और सजावटी सामान शहरों तक प्रसिद्ध होने लगे। व्यापारी सुधीर लाल, जिसने प्रतियोगिता रखी थी, खुद उनकी दुकान पर आया। सरिता, मैंने सुना है कि तुम्हारे बनाए खिलौने बहुत खास हैं। मैं इन्हें शहर में बेचने में मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर गांव के लोग चौंक गए। वहीं लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सरिता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन साहूकार हरिराम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव के गुंडों को भेजकर सरिता की दुकान तुड़वा दी और सारा सामान नष्ट करवा दिया। माँ, हमने जो मेहनत की थी, सब खत्म हो गई। सरिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने नीरज को गले लगाकर कहा, बेटा, जिसे दुनिया गिराने की कोशिश करती है, वही सबसे ऊंचा उठता है। हम फिर से शुरू करेंगे। सफलता की ओर पहला कदम। इस बार सरिता ने और बड़ा कदम उठाया। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा और एक महिला स्वयं सहायता समूह बनाया।
और अब वे सिर्फ खिलौने नहीं, बल्कि हस्तकला, रंगीन चादरें और मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगी। धीरे धीरे उनके बनाए उत्पाद शहरों तक पहुंचने लगे। कई व्यापारी उनकी कारीगरी से प्रभावित हुए। फिर वही व्यापारी सुधीर लाल, जिसने प्रतियोगिता रखी थी, खुद उनके पास आया और कहा, सरिता, तुमने मेहनत और बुद्धि से ये साबित कर दिया कि इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। मैं तुम्हारी कारीगरी को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। गरीबी से अमीरी तक का सफर। आज सरिता और नीरज का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। कभी जिनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे, वे अब एक बड़े हस्तकला ब्रांड के मालिक थे। नीरज, जो कभी फीस न भर पाने के कारण स्कूल छोड़ने वाला था, अब खुद व्यवसाय प्रबंधन की पढ़ाई कर रहा था और अपनी माँ के साथ व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर उस दिन तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो क्या होता? जो अपने हालात से हार जाता है, वो गरीब बना रहता है, लेकिन जो मेहनत और हिम्मत से लड़ता है, उसकी तकदीर भी बदल जाती है बेटा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची अमीरी धन से नहीं, मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष से आती है।